इन्होंने एक झटके में ठान लिया और उस कार्यक्रम को किया। कार्यक्रम कैसा भी हो, कार्यक्रम अच्छा है, क्योंकि किसी ने निर्भरवा में ठाना तो भाई ये संकल्प लिया तो कि हिंदू सम्मेलन होना चाहिए। ऐसे हमारे टीम के कार्यक्रम के इस कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन समिति के कार्यक्रम के संयोजक वासु मधेसिया जी, सह संयोजक श्रीमान कृष्ण जी, बजरंग बजरंगी जी, श्रीमान अमर श्रीवास्तव जी, कहाँ है अमर जी? अमर जी थोड़ा अपने सामने खड़े हो जाए भाई। आगे अपने काशी विश्वनाथ भी आगे, और जब जब हिंदू जगह तो मथुरा भी आएंगे। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को ताकत सिखाइए। अपने लोग यहाँ कहते हैं कि सर्वे भवन चुकना सर्वे संत मेरा में, सारे समस्याओं का एक ही हल है, युद्ध। अगर युद्ध ना होना होता तो रामचंद्र जी लंका पर विजय नहीं प्राप्त करते। वो भी शांति का बात करे थे, शांति प्रस्ताव रावण के पास भेजा करते थे। अगर भगवान श्री कृष्ण 5 प्रस्ताव लेकर के कौरव के पास है, क्या समझौता हुआ क्या? अपने बच्चों को संसार दे दीजिए, उसको पहले हिंदू बताइए, उसको पहले हिंदू बनाइए, सनातनी बनाइए, ये देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि ये देश के लोग, इस देश के लोग अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं। एक तो कहावत चल गया है कि ना बाप ना भैया, और सबसे बड़ी रुपया। मैं कहता हूँ तो सभी लोगों को मैं रुपया दे रहा हूँ, जरा बाप और भैया खरीद करके हमको दे दें। कोई दे सकता है क्या? रुपया देने से बाप और भैया आ सकते हैं क्या? लेकिन हमारे मन में नैरेटिव सेट कर दिया गया कि ना बाप ना भैया, सबसे बड़ी रुपया। इससे हिंदू समाज ठगा रहा है। पूरी दुनिया को जब आंख खोलने की क्षमता नहीं थी, पूरी दुनिया को आन-बान पता नहीं था, पूरे दुनिया को कुछ नहीं पता था, तो भारत के लोगों ने 9 ग्रह की गणना कर दी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु शशि गुरु शुक्र सर्वे ग्रह शांतरा भवन्तु। आज ही परंपरा है, ये आज की परंपरा है। वेद मंत्रोच्चार के द्वारा 9 ग्रह को तुलना कर देते थे। आज की परंपरा है क्या? नासा का वैज्ञानिक हमको सिखाया कि कैसे रहना क्या। अभी कोई कहता है धरती चपटी है, कोई कहता है कि धरती चपटी है, कोई धरती का मापे नहीं जानता। यहाँ बहुत पहले से कर दिया गया है भूगोल। अरे ऊंट चलाने से देश चलता है क्या? ऊंट चलाने से देश चलता है क्या? इस देश स्वामी विवेकानंद के देश का नौजवान फेसबुक पे रील बना करके नचनिया आना। स्वामी विवेकानंद के देश का नौजवान फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नचनिया बना जा रहा है, और वो सुनाएगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना है। क्या नचनिया बनने से देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है? लोग कहते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र मानते हैं। अरे तो हम लोग अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं, तो क्या हमारा कानून चलेगा क्या? मानने से नहीं होगा। इस देश को हिंदू राष्ट्र कराना पड़ेगा, नहीं तो एक संविधान में भाईचारा जो भाई बनोगे और भाई के बाद कोई चारा बना करके खा लिया जाएगा। क्योंकि आप कश्मीर में अल्पसंख्यक हो गए, आप बंगाल में मारे जा रहे हैं, आप केरला में अल्पसंख्यक हो गए हैं, आप मणिपुर में अल्पसंख्यक हो गए हैं, आप नागालैंड में अल्पसंख्यक हो गए हैं। आपकी कोई आवाज उठाती है? कोई पूछता है क्या? कोई कहता है कि हिंदुत्व को मलेरिया की तरह इसको खत्म करना है, और भारत का हिंदू से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। कोई कहता है हिंदुत्व ये आतंकवाद है। लोग भगवातंकवाद से पूरे विश्व में भगवातंकवाद के नाम पे देश को बर्बाद करने में लगे थे, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची थी, और आज भी लोग उनका समर्थन करते हैं। आप जब तक जातिवाद बिरादरी खेलोगे ना, अगला देश चल रहा है, जिससे आपको आने वाली पीढ़ी को खतरा है ना, और देश खेल रहा है। आप 2 बच्चे पैदा करोगे, वो 12 बच्चे पैदा करेंगे। 50 साल में सरकार किसकी होगी? आपकी होगी क्या? और जिस दिन प्रधानमंत्री बना, जिस दिन वहां का मुख्यमंत्री बदला, जिस दिन एक बार संविधान के हाथ में से उसको करेंगे, तो उस दिन आपका बच्चा फुटपाथ पे रोएगा, और दीपक दास की तरह ये भी मारा जाएगा और नंगा करके जला दिया जाएगा। उसके बाद आप पछताओगे, कि काश हमने ऐसा कर। सभी पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के अपने एक प्रत्याशी होगा, जिस समाज का लोग संतों में भी 2 धड़ा करते हैं। मेरा नाम लेना उचित नहीं।
लेकिन संतों में भी बिरादरी देखना शुरू कर दिए, बड़े बड़े लोगों में, नेताओं में भी बिरादरी देखना शुरू कर दिए। तब तक आपके बिरादरी का नेता है जब तक आप हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन आप अल्पसंख्यक होना शुरू कर दिए, रामपुर में चले जाइए हिंदू जीतता ही नहीं, कश्मीर में चले जाइए कोई हिंदू नहीं आता, कोई बिरादरी नहीं आती, बंगाल में कोई हिंदू खुल करके बोल दे तो उसकी दूसरे दिन लाश मिलती है। क्यों हमारे लाश मिलते? क्योंकि वहां का हिंदू अल्पसंख्यक होगा। आपके बिरादरी का नेता तभी सुरक्षित रहेगा, तभी आपका नेतृत्व कर सकता है जब यहाँ का हिंदू बहुसंख्यक है। तभी तक इस कानून का, इस संविधान की रक्षा होगी, इस देश की तभी तक सम्मान की रक्षा होगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अभी महाराज जी ने कहा कि फादर से दूर रहना। आज घरों में मम्मी और डैडी बोलते हैं। मम्मी का मतलब लाश होता है, डैडी का मतलब होता है मरा। चाहे वो देवी की मूर्ति हो, लेकिन जरूर है अपने माता पिता के चरण जरूर पहले अपने संस्कार को प्रणाम करिए, नमस्कार। हिंदुत्ववादी अपने घर पे कोई रहने वाला होगा, तभी आपके घर में सुरक्षा हो सकती है। आप महाराज को महाराज को जरूर तो क्या करोगे? जब शास्त्र कभी तो मारेगा और शांति जरूरत हो। राम जी कहते तो धनुष को पकड़ने सामने लेके गए, ऐसा करते पर सामने जो हमारे जितने भी देवी देवता सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र है। भोलेनाथ के हाथ में कृष्ण, भगवान के हाथ में चक्र है, मां देवी चंडिका के अस्त्र भोलेनाथ में पूरे अस्त्र चक्र की बनी जन्म देवा को हमारे के नहीं आगे करोगे भोलेनाथ को तेरा को ऐसे अपनी चीजें बोलते आपके हमला करो, आपके घर पे करो, जैसे बड़ी उन्होंने करो तभी अपनी घर की सुरक्षा नहीं ले सकते। जैसे कोई भी धर्म का आगे बढ़ने की कोशिश करे, एक भी करके ये आज इस परंतु होते हो 80% वो 20% वो फिर हमारे का एक बात है तो आप हमारे बड़े करते हैं ये जगह में मंदिरों में कोई एग्जाम नहीं आने को करो आपकी जिंदगी को करके ईमान लाइए। आप बाजार में क्योंकि आपने चिल्लापन लगा हिंदू पे कहा होगा, हिंदू की भावना लगाओ, आपको जानना होगा। लक्ष्मी माता की जा मगर पानी की जा कहीं नहीं होगी, तबे हिंदू राष्ट्र होगा। हर हिंदू का घर में एक भगवान जरूर होगा, हर महादेव का जरूर होगा, माँ बापों का आशीर्वाद जरूर और दो से मसाला करने का तो हमारा आशीर्वाद हमको ये आपको आशीर्वाद देते हैं और आदेश देते हैं कि हिंदुओं ने क्या पकड़ा आपने एक भाव नहीं होना चाहिए, आपने बात करिए रोजी रोटी कमाने कि क्या हिंदू का मामला हो क्या धर्म का मामला हो क्या सभी को करके और लड़ाई करिए। राम का होगी उसके जय माता दी, जय माता। हमारे बड़े भाई आदरणीय सोमवर्धन पाटिल जी बता रहे थे कि हमारा जो हिंदू समाज है वो एक ही समय पे एकत्रित दिखता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारा हिंदू समाज आज यहाँ एकत्रित होकर समाज को एक नया आयाम देगा कि हिंदू एकत्रित है, एक है और समाज में जो हमारे साधु संत हैं जो हमको सिखाएंगे, जो आगे
ले चलेंगे उसको हम सभी अनुयायी करेंगे। सनातन समाज बहुत विकराल रूप है। अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार जहां हिंदू इकट्ठा नहीं है बांग्लादेश, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम अपने भारत में एकत्रित रहकर अपने समाज को आगे ले चलने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं हमारा को बुला देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी मतों को, चाहे शय हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शक्ति हो, सबको एक कर